हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी को राधे राधे। मित्रों, श्री शिव महापुराण के द्वितीय श्री रुद्र संहिता के 11वें अध्याय पर आज हम चर्चा करेंगे। मित्रों, पिछले वीडियो में हम श्री रुद्र संहिता जी के 10वें अध्याय ब्रह्मा जी, विष्णु जी और रुद्र के आयु काल के विषय में हमने चर्चा किया। 11वें अध्याय में मित्रों हम शिवार्चन विधि और उसका फल के बारे में गहन चर्चा करेंगे। मित्रों 11वें अध्याय में के क्रम में 11वें अध्याय के क्रम में मित्रों हम आगे चर्चा करते हुए विषय को ले चलते हैं कि ऋषिगण बोले, हे सूत जी, प्रयागराज के महासम्मेलन में शिव महापुराण की कथा ऋषिजनों द्वारा सुनाई जा रही थी, जिसमें ऋषिगण बोले सूत जी से, हे सूत जी, यह तो आपने हम सभी को महादिव्य शुभ लिंग की उत्पत्ति सुनाई, जिसके प्रभाव से दुखों का नाश हो जाता है। हे महात्मा भाग, अब आप ब्रह्मा और श्री नारद जी के संवाद के मध्य से शिव पूजन की विधि बतलाइए, जिसके करने से शिव जी प्रसन्न होते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चारों वर्णों को शिव जी की पूजा का जो अधिकार है, उसका क्रम क्या है? व्यास जी ने जैसा आपको बतलाया हो, उसी प्रकार आप हम सभी को बतलाइए, ऐसा ऋषिगणों द्वारा श्री सूत जी से आग्रह किया गया। तब श्री सूत जी बोले, हे मुनिश्रेष्ठ जन, जैसा आप सभी ने पूछा है, ऐसा ही पहले श्री व्यास जी ने सनत कुमार जी से पूछा था और जिसे श्री उपमन्यु जी ने सुना था। वहाँ बैठे श्री उपमन्यु जी ने सुना था, उसी को फिर व्यास जी ने मुझे पढ़ाया और श्री उपमन्यु जी से श्री कृष्ण जी ने सुना था। श्री उपमन्यु जी ने ही कृष्णावतार में श्री कृष्ण जी को यह शिव महापुराण सुनाया था। तब जिसे सबसे पहले श्री ब्रह्मा जी ने कहा है, वही सब मैं आप ब्रह्मा नारद संवाद के रूप में आपसे बताता हूँ, कहता हूँ। ब्रह्मा जी बोले, मित्रों, अब यह सूत जी द्वारा बताया जा रहा है कि ब्रह्मा जी बोले, मतलब ब्रह्मा जी और श्री नारद जी के मध्य जो वार्ताएं हुई, मैं उस क्रम में बता रहा हूँ, उनको संबोधित करते हुए। तब श्री ब्रह्मा जी बोले श्री नारद जी से, अब मैं तुम्हें लिंग पूजन संक्षेप में बताता हूँ, ध्यान देकर सुनो। यदि विस्तार से कहूँ तो सैकड़ों वर्षों में भी संपूर्ण नहीं होगा। शिव जी की पूजा परम भक्ति से करनी चाहिए, इसके करने से सारे अनिष्टों का नाश हो जाता है। मनुष्य को संतान सुख की प्राप्ति होती है
चारों वर्णों को सब कामों और अर्थों की सिद्धियों के लिए शिव जी की पूजा अवश्य करनी चाहिए मित्रों। ऐसा ब्रह्मा जी द्वारा श्री नारद जी को बताया गया। यह बात श्री सूत जी द्वारा ऋषि जनों को उन्हीं की भाषा में बताया जा रहा है। इसी क्रम में मित्रों आगे हम 11वें अध्याय पर चर्चा करते हुए शिवार्चन विधि और उसके फल के बारे में हम व्याख्या करेंगे मित्रों। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गुरुदेव और शिव जी का स्मरण करता हुआ सब तीर्थों का स्मरण करे और हरि भगवान श्री हरि भगवान का ध्यान करे। साथ ही मेरा और देवताओं तथा मुनियों का भी ध्यान करे। फिर शिव स्तोत्र का पाठ करे और तब उठकर मल त्याग अन्य शारीरिक क्रिया के लिए दक्षिण दिशा को जावे। वहाँ एकांत में मल त्याग करे और ब्राह्मण हो तो शुद्धि के लिए 5 बार हाथ धोवे, क्षत्रिय 4 बार, वैश्य 3 बार और शूद्र 2 बार हाथ धोवे। इस प्रकार मित्रों दोनों पैरों में 3 बार लगाकर फिर 3 बार हाथ में लगावे मिट्टी को और उसको साफ जल से धोवे। स्त्रियों को शूद्र की भांति मिट्टी लेकर हाथ पैर धोना चाहिए। मतलब मित्रों यहाँ 11वें अध्याय में हम किसी विशेष जाति अथवा इसको इंगित करते हुए हम नहीं ऐसा कुछ भी कह रहे हैं। हम सभी वर्णों का बहुत ही सम्मान करते हैं और सभी आदरणीय है ही, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। क्योंकि भगवान शंकर द्वारा दी हुई व्यवस्था के अनुसार यह वर्ण व्यवस्था बनाई गई है, जिसको सभी को सम्मान करना चाहिए और सभी एक दूसरे का आदर करें। सारे वर्णों का एक अपना अनोखा कार्य है। उस कार्य के लिए वह वर्ण महान है, इसलिए सभी वर्णों का सभी को आदर करना चाहिए, किसी का अनादर नहीं करना चाहिए। ऐसा 11वें अध्याय में महादेव जी द्वारा निर्देश दिया गया है। मित्रों यही सोचने वाली बात है, जब व्यक्ति यह जान लेगा कि दूसरे को कष्ट न पहुँचे, वहीं पे स्वतंत्रता खत्म हो जाती है, तो सारी झगड़े ही समाज से दूर हो जाएंगे। मित्रों हम शिव महापुराण के 11वें अध्याय पर चर्चा कर रहे थे, शिवार्चन विधि और उसके फल के बारे में। उसी क्रम में मित्रों बहुत ही व्यापक दैनिक क्रियाओं और आचरण के संबंध में महादेव जी ने श्री हरि विष्णु जी एवं श्री ब्रह्मा जी एवं नारद जी को दिए हुए उत्तरदायित्व की व्याख्या भी किया है और उसके लिए सामर्थ्य भी दिया है श्री हरि विष्णु जी को और श्री ब्रह्मा जी को। यह वृत्तांत श्री ब्रह्मा जी द्वारा श्री नारद जी को बताया जा रहा है और वही वृत्तांत श्री उपमन्यु जी से श्री कृष्ण जी ने भी सुना था और वही वृत्तांत यहाँ प्रयागराज के महासम्मेलन में मित्रों श्री सूत जी द्वारा ऋषिगणों को बताया जा रहा है। उसी क्रम में मित्रों शिवार्चन विधि और उसके फल के महात्म्य के बारे में हम चर्चा करते हुए आगे बढ़ते हैं। मित्रों नाना प्रकार के वेद मंत्रों से महादेव की स्तुति होती है और बगैर मंत्र के भी स्तुति होती है। मित्रों
मित्रों, उन्हीं महादेव को नमस्कार करें, फिर अर्घ देकर शिव जी के चरणों में पुष्प बिखेर देवें, फिर देवेश को प्रणाम कर आत्मा से श्री महादेव जी की आराधना करें। प्रार्थना करते समय हाथ में पुष्प लेकर उनके सामने खड़े होएं और अंजलि बांधे रहें और कहें कि हे महादेव, मैंने ज्ञान से अथवा अज्ञान से आपकी जो कुछ भी पूजा की है वह सफल होवे, और ऐसा कहकर हर्षित होकर अपने मन को प्रफुल्लित करते हुए और अपने चेहरे, वह आपके चेहरे एवं वाणी से झलकनी चाहिए मित्रों। इसको अपने आचरण में एकदम उतार लें, एक एक शब्द को। यह बहुत ही सार्थक कार्य होगा मित्रों। शिव जी के ऊपर फिर पुष्प चढ़ाएं और स्वास्थ्य वचन कर अनेक प्रकार से आशीर्वाद ग्रहण करें। फिर शिव जी के ऊपर पूजा की चढ़ाई हुई सब वस्तु हटाकर नमस्कार करें और अपराध क्षमा के लिए फिर आचमन कराएं। फिर मंत्र से शिव जी की प्रार्थना करें और गले से अधिक शब्द निकालकर उनकी पूजा करें। फिर अपने समस्त परिवार के साथ शिव जी को नमस्कार कर अत्यंत प्रसन्न होता हुआ सारे कार्यों के सुखपूर्वक करें। इस प्रकार की शिव पूजा से उसे पद पद पर सर्व सिद्धियों की प्राप्ति हो सकती है, उसका दुख मिट जाता है और शिव जी की कृपा से कल्याण पाता है। मित्रों, शिव जी की पूजा से उसके और मनुष्यों के, ऐसे मनुष्यों के और भी गुण की बुद्धि शुद्धि हो जाती है। यह शिव जी की पूजा विधि कोई एक नहीं है मित्रों। आपको जैसे अच्छा लगे महादेव की पूजा करें, ध्यान करें। और पूजा का सबसे बड़ा परिणाम दिखता है कि आप कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी मानव सहायता, एक दूसरे की सहायता और अच्छे गुणों, अच्छे आचरणों को समाज में प्रदर्शित करते हैं। अच्छे से अच्छे गुणों को, आचरणों को अपने प्रदर्शित करते हैं। यह महादेव की ही पूजा में गिना जाता है मित्रों। इस प्रकार श्री रुद्र संहिता के द्वितीय 11वां अध्याय समाप्त होता है मित्रों। अगले वीडियो में हम 12वें अध्याय में कर्म यज्ञ, भक्ति और शाम आदि का वर्णन करेंगे। तब तक आप सभी को राधे राधे। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कर दें एवं सब्सक्राइब करें मित्रों। धन्यवाद आप सभी को। राधे राधे।